बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पंजाबी में कहते हैं कि जब कोई चीज़ अत उठा ली जाए ना, अखीर कर दी जाए, तो कहते हैं कि अत का फिर अखीर का एक खुदा का वो वैरी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको एक उसका रिएक्शन आएगा। दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, यह हम इंसानों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ एक कानून है, सिर्फ एक चीज़ है। दुनिया में कानून की ताकत होती है, पाकिस्तान में जो ताकत है असल वही कानून है। और कहा जा रहा है कि आपसे जो होता है, आप जो कर सकते हैं आप कर लें, कुछ उखाड़ सकते हैं, कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप बिगाड़ लें। वो रही आपकी अदालतें, वो रहे आपके जजेस, वो पड़ा हुआ है आपका आइन। इस मुल्क में चलेगी ताकत, इस मुल्क में चलेंगे वो फैसले, उससे फर्क कानून आइन का नहीं पड़ता। आपकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई आइन और कानून और दुनिया की तरह आप ये समझे कि आपके फेयर ट्रायल होगा, आपको अदालतों में पेश किया जाएगा। आज का ब्लंडर देखिए जरा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, कि जी उन 3 एमपीओ को कलअदम करार दिया। साथ ही ये कहा कि जिन अहलकारों ने, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों ने लाहौर गिरफ्तारी की, उन्होंने बादी नजर में तौहीन अदालत की। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा देखिए जी, आपने न सिर्फ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तौहीन की है, तो चीफ कमिश्नर को फलां को उन्होंने कहा जी आप आ जाए। होना तो ये चाहिए था कि इसको कॉम्पनसेट किया जाता और उनकी रिहाई होती। लेकिन खबर जरा सुनिए। खबर यह है कि अदालती अहकामात होने के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को जैसे ही वो वहां से निकले पुलिस लाइन से, तो उसके बाद सीटीडी ने एक मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया है। यह मुकदमा 18 मार्च का है, जब आपको याद होगा वो इस्लामाबाद में जब तमाशा लगा था और इधर इमरान खान का घर जो है वो गिराया गया था। मैं उससे अगले ही दिन जमान पार्क में इमरान खान साहब से मिला था और हमारी एक मुलाकात उनके साथ बड़ी तफसीली नशिस्त हुई थी। और हैरान कुन तौर पे उस दिन आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया, आपके पास कोई चांस नहीं था, आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया, कोई चांस नहीं था, तो अब थाना सीटीडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी उनके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। कानून ये कह रहा है, यानी वो ये तासुर ये दे रहे हैं कि पंजाब का 2 बार रहने वाला वजीर आला दहशतगर्द है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब जो सूबे की असेंबली का साबिक स्पीकर है वो दहशतगर्द है। अब दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, और सादा सा पैगाम ये था कि हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप कुछ उखाड़ सकते हैं, तो आप उखाड़ लें, अदरवाइज जो है इस मुल्क के अंदर जो ताकत है उन्होंने भरपूर उसका दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये ज़ाहिरन नज़र आ रहा है कि तौहीन अदालत है। मेरी सिर्फ बार बार एक उसमें दरख्वास्त ये होती है कि अगर पाकिस्तान के जजेस आपको, मुझे या किसी को पता नहीं इंसाफ दे सकते हैं नहीं दे सकते, उनको इंसाफ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस बहस से कता नज़र मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जनाब आली, आप जो जज साहिबान हैं वो हमें तो कोई इंसाफ दे सकते हैं नहीं दे सकते, बस खुदारा अपने ओहदे का मनसब जो है उसका वक़ार रखने के लिए कम से कम अपने आप को माजूल कर ले। कम से कम इतनी तो करें कि खुद घर चले जाएं, ताकि पता चले कि इन सीट्स के ऊपर, इन ओहदों के ऊपर जो बैठे हुए बड़े लोग हैं वो कम से कम बड़े लोग हैं। वो कोई, उनको चंद सालों की जजशिप नहीं चाहिए, उनको कोई और ओहदा नहीं चाहिए। कम से कम ये तो ना पता चले कि आपकी अदालत के दरवाजे के ऊपर जो है वो आपके उन अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए और आप कुछ ना कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है, अब मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी हुई है, और इस चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें इस वक्त आ रही हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने ये बताया कि जी अदालती अहकामात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को रवाना कर दिया गया। उसके बाद जो है इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स, जिसको हम सीटीडी कहते हैं, उसको मैदान में उतारा गया। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लगता है किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसको चला रहा है, कोई प्रोफेशनल फोर्स उसको नहीं चला रही। इस्लामाबाद पुलिस ने लिखा कि परवेज इलाही को थाना सीटीडी ने मुकदमा नंबर 3/323 के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब इस वक्त अगर आप यूट्यूब के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जाएं तो चौधरी परवेज इलाही, जिस दिन का ये मुकदमा है जिसमें किया गया, उस दिन चौधरी परवेज इलाही लाहौर में जमान पार्क के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब आपके पास एक विजुअल नहीं है उनका उस दिन कचहरी के सामने पेश होने का या सारी चीजें करने का। यानी आपने इस मुल्क को मजाक बना दिया। और क्या पैगाम, क्या बेसिकली पैगाम यह है कि जनाब वही बात कि आप
आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप बर्दाश्त करें, नहीं कर सकते तो भी करें, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो आपसे बर्दाश्त करवाया जाएगा। किस बुनियाद के ऊपर करवाया जाएगा? डंडे के जोर के ऊपर करवाया जाएगा। फिर टाउट्स हैं जो टीवी के ऊपर बैठ के हमें बताते हैं कि लोग जनरल ज़ियाउल हक के दौर को भूल जाएंगे। फिर बताया जाता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर और सख्ती आने वाली है और जी फलां। देखिए, आज इस मुल्क के अंदर ठीक है, ताकत का एक अपना वो हुआ करता है। आज इस मुल्क के अंदर कोई जनरल ज़िया का नाम नहीं लेना चाहता, आज जनरल ज़िया के कोई दिफा नहीं करना चाहता। वो जिस नवाज शरीफ को उन्होंने लॉन्च किया था, नवाज शरीफ भी नाम लेते हुए हिचकिचाता है जनरल ज़ियाउल हक का। देखिए, तारीख जो होती है ना, आप वक्ती तौर पे हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर डंडे के जोर पे, ताकत के जोर के ऊपर होता तो आज दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यजीद होता, लेकिन वो नहीं है। इक़्तिदार खत्म हुआ, डूब गया, आज दुनिया में गाली है। इस तरह से अगर मैं भी इक़्तिदार में हूं और मैं जोर की बुनियाद के ऊपर किसी को मना तो सकता हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ जो है कोई लंबे चौड़े अरसे के लिए उस हवाले से। अब ये इस सारे अमल से कर क्या रहे हैं या उससे होगा क्या? मेरे ख्याल से ये सिर्फ कर ये रहे हैं कि उससे वो जो अटक जेल में जिसको आपने बंद किया हुआ है उसका काम आसान कर रहे हैं। पाकिस्तान का आम आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान का आम आदमी इन चीज़ों को समझता है और उनको पता है ये सारा कुछ हो रहा है। अब कल इमरान खान की जो है वो 9 जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, जहां पे इंसदाद दहशतगर्दी के 6 केस हैं और जो 3 जमानतें हैं वो गिरफ्तारी की वजह से इमरान खान की खारिज हुई। इन 9 केसेस के हवाले से कल जो मुख्तलिफ सिंगल बेंच है, जिसमें एक जस्टिस आमिर फारूक है, वो 6 मुकदमात को सुनेंगे, 3 मुकदमात को जो चीफ जस्टिस है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उनको सुनेंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल से हो क्या रहा है? इससे हो क्या रहा है कि आज जरा अंदाजा लगाइए कि आप टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चला रहे हैं, आज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मनफी का दिन था और बताया गया है कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर इख्तिताम के ऊपर 215 पॉइंट्स की कमी हुई। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको इंटरबैंक आज बताया कि डॉलर आज भी महंगा हुआ है, आप उस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और आप कहते हैं जनाब कि सब कुछ शानदार है। बिल्कुल सब कुछ शानदार होगा। खबर सुनिए जरा हमने उसकी। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 10% कमी हुई है। यानी एक गरीब आदमी जिसके लिए कीमत बढ़ गई है, वो बेचारा क्या करे? वो अवॉइड कर रहा है। इवन वो गरीब क्या, तो अमीर भी उसके ऊपर सोचते हैं। तो अगर 10% कमी हुई है तो उसका मतलब यह है कि मुल्क के अंदर एक्टिविटीज कम हो गई हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि जनाब सब शानदार है, सब अच्छा है। मसला यह है कि आप भी चाल नहीं बदलते। यानी तू भी इतना सादा है कि चाल वाला वो शेर जो है, और हम भी इतने सादा हैं कि हर बार चाल में आ जाते हैं। तो हमारे साथ बेसिकली हो ये रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि डर इतना है। अब खबर ये आई कि जनाब वो सेनेट का इजलास बुलाना है, तो सेनेट के इजलास बुलाने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप इसके ऊपर इजलास बुला लें। तो नून लीग के सेनेटर्स ने इस चीज़ को लेकर मुखालफत की। वजह क्या है? अवाम का सामना नहीं हो सकता। अगर आपके साथ पूरे के पूरे ताकत वाले आपके साथ हैं, नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन ही रहे आप कह रहे हैं, तो फिर आए जनाब यहाँ एक गरीब आदमी का, आम आदमी का सामना करें। आप ये डंडे के जोर के ऊपर डरा के कब तक लोगों को ऐसे कर लेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो ग्राउंड के ऊपर ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ वापस आएंगे, गिरफ्तार भी नहीं होंगे और सब कुछ होगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद हूँ या दीगर जो हैं उनकी जो जमानत बाद गिरफ्तारी है उसको खारिज कर दिया है और बताया गया जनाब कि वो नए उसके अंदर दफात लग गई हैं, तो आप शामिल तफ्तीश हूँ और शामिल तफ्तीश होने के बाद जो है वो जमानत की दरख्वास्त लेके आए। और अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं वो ये फरमाते हैं, उनका कहना है कि मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि मेरी हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको महसूस हो रहा है और आपका ये ख्याल है तो फिर वो अलग बात है। अगर आप महसूस ना करें तो मेरा ख्याल है उससे कोई किसी भी चीज़ को लेकर जब किसी को महसूस किया जाता है तो वो एक अलग बात होती है। अगर महसूस ना करें तो फिर आपको महसूस नहीं होता कि आपको जो डिक्टेट है वो किया जा रहा है। बिल्कुल आपको नहीं। अच्छा, एक जो खबर मैं इमरान रियाज साहब के मुतालिक बताना चाहता हूँ। एक तो इमरान रियाज काफ़ी अरसे से ज़ाहिर मंजर से गायब हैं, उनके चाहने वाले बहुत सारे हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई अच्छी खबर ज़ाहिर उनके मुतालिक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। एक तो पहली खबर अच्छी ये है कि कल उनका केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो है उनके केस की समाअत करेंगे। चलें, यहाँ तक तो अच्छी बात है। दूसरी जानिब जो असल एक और गुड न्यूज़ है वो लतीफ़ खोसा साहब जो है उन्होंने बताया कि ज़िंदगी की कम अज़ कम उन्होंने अच्छी खबर दी है और बताया है कि उनके वालिद के साथ बात हुई और कुछ इस किस्म की चीज़ें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।